Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Meera Girls College, उदयपुर। आज हम BA पार्ट थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के मूलाधार में ऑगस्ट कॉम्ट को स्टडी करेंगे। समाजशास्त्र के कुछ अग्रणी पायनियर्स की स्टडी की थी और उन पायनियर्स में से एक है ऑगस्ट कॉम्ट, जिसे कि हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट के अगर हम प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की बात करें तो कॉम्ट पर साइमन के विचारों का प्रभाव पड़ा था। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि सेंट साइमन उनके गुरु थे, उन्होंने सेंट साइमन को अपना गुरु माना था। तो जो सेंट साइमन के विचार थे उनका प्रभाव कॉम्ट पर बहुत ज़्यादा पड़ा था और उनके विचारों के प्रभाव का ही परिणाम था कि उन्होंने दर्शन की एक नवीन शाखा का निर्माण किया जो आगे चलकर प्रत्यक्षवाद के रूप में विकसित हुई। कॉम्ट को समाजशास्त्र जगत में प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद के आधार पर ही आपने एक नए सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र विषय की स्थापना की, इसलिए आपको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। क्योंकि इनकी जितनी भी एजुकेशन थी वो प्राकृतिक विज्ञानों में हुई थी, इसी आधार पर इन्होंने मानव समाज के अध्ययन के लिए भी प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का विकास किया। अगर हम सरल अर्थों में समझने की कोशिश करें तो प्रत्यक्षवाद का अर्थ है वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाने वाला अध्ययन। वे सभी अध्ययन प्रत्यक्षवाद से संबंधित हैं जिनमें कि वैज्ञानिक पद्धति से क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और उन सभी अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। उन सभी विषयों को हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं जिसमें कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो इनका मानना था कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान अपने अध्ययन की सामग्री का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा करती है, उसी प्रकार से समाज का अध्ययन भी वैज्ञानिक पद्धति से करना चाहिए। ऑगस्ट कॉम्ट ने सामाजिक विज्ञानों को मानव प्रकृति का नियम प्रदान किया और यह नियम उन्होंने ज्ञान के विकास के क्रम के आधार पर विकसित किया। कॉम्ट ने बताया कि बेसिकली मानव का भौतिक विकास 3 चरणों से होता है। ये 3 चरण होते हैं धर्मशास्त्रीय, थियोलॉजिकल, तत्वमीमांसीय, मेटाफिजिकल और प्रत्यक्षात्मक, पॉजिटिविस्टिक। ये जो तीनों चरण हैं इनके बारे में मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। और कॉम्ट ने लिखा कि ज्ञान के विकास का जो प्रथम चरण होता है, जो धर्मशास्त्रीय चरण है, उसमें प्रत्येक घटना का वर्णन और व्याख्या अलौकिक या धार्मिक आधार पर की जाती है। घटनाओं को समझने का प्रयास भी धर्म के परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया जाता है। उन्होंने धर्मशास्त्रीय स्तर में कहा कि जिसमें राजनीतिक सत्ता पुरोहितों और कर्मकांड संपन्न कराने वाले पंडितों आदि के हाथ में होती थी। और अगर हम ज्ञान के विकास के दूसरे चरण की बात करें जो कि तत्वमीमांसीय था, इस स्तर में घटनाओं की व्याख्या एवं वर्णन अमूर्त शब्दों के आधार पर की जाती है। इस चरण में राजनीतिक प्रभुत्व चर्च अधिकारियों एवं विधि विशेषज्ञों में निहित होता था। तीसरा और अंतिम चरण जो था उसमें कॉम्ट ने ज्ञान के विकास का चरण बताया और इसमें बताया कि प्रत्यक्षवादी चरण में घटनाओं का अध्ययन, अवलोकन, परीक्षण और तुलनाओं के आधार पर किया जाता है। कॉम्ट ने लिखा कि ज्ञान के विकास के इस अंतिम और सर्वोच्च चरण, जिसे कि हम प्रत्यक्षवाद कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्षवाद का प्रारंभ उस जीवन काल से ही प्रारंभ हो गया था। उन्होंने ये भी संभावना व्यक्त की कि आने वाले समय में प्राकृतिक विज्ञानियों की तरह समाजशास्त्र भी प्रत्यक्षवाद अर्थात वैज्ञानिक विधियों, जिसके अंदर कि हम अवलोकन, परीक्षण और तुलना करते हैं, आदि के अध्ययन के आधार पर अध्ययन करेगा तथा सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण करेगा। इसके अंदर इसको एक जो इन्होंने जो 3 अवस्थाओं का नियम बताया था उसे ब्रिज ने एक उदाहरण देकर समझाया। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है तो इस घटना की व्याख्या
धर्मवादी, तत्ववादी और प्रत्यक्षवादी अलग अलग ढंग से करेंगे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग है। धर्मवादी उस व्यक्ति की मृत्यु को एक दैनिक घटना मानते हुए कहेगा कि यही ईश्वर की इच्छा थी। तत्ववादी कहेगा कि शरीर का आना और शरीर का जाना एक प्राकृतिक घटना है, मृत्यु के बाद शरीर से पुनः मिलन संभव नहीं होता। प्रत्यक्षवादी कहेगा कि ये व्यक्ति कैसे मरा, उसका परीक्षण किया जाए, परीक्षण करके वह बताएगा कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्यक्षवादी निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण की व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन करते हैं और उसी के द्वारा किसी विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही प्रत्यक्षवाद है। तो कह सकते हैं हम कि प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो घटनाओं से संबंधित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करता है, जिसके अंदर कि हम अवलोकन, परीक्षण और तुलना होती है। प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की वैज्ञानिक पद्धति है। जैसा वैज्ञानिक पद्धति में जिस प्रकार के चरण होते हैं उसी प्रकार के चरण प्रत्यक्षवाद में भी पाए जाते हैं। तो प्रत्यक्षवाद में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाता है, यानी कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। उससे ये ज्ञात किया जाता है कि घटनाएं किस प्रकार घटित होती हैं, घटना का क्रम एवं गति कैसी है, कारण प्रभाव का क्रम क्या है, आदि आदि। जैसा अभी मैंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, जहर खा के मर जाता है, तो उस स्थिति में उस घटना का कारण, उसका प्रभाव और कौन कौन सी परिस्थितियां थी या उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, ये सब जानने की प्रयास उसके अंदर किया जाता है। प्रत्यक्षवाद जो है वो यथार्थ अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए प्रतिपादित किया, जिसके द्वारा हम लोग घटनाओं का जो क्रम होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिक पद्धति की तरह ही माना और उसने उसके भी चरण बताए थे। जिस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति के चरण होते हैं, प्रत्यक्षवाद के भी चरण थे। उस जिसमें कि पहला चरण था समाजशास्त्रीय अध्ययन की समस्या का चुनाव, जैसा कि वैज्ञानिक पद्धति में होता है। सबसे पहले हम समस्या का चुनाव करते हैं। उसके बाद दूसरा चरण समस्या से संबंधित संपूर्ण कारण और प्रभावों का परीक्षण, अवलोकन एवं संकलन करना, यानी जो हमारी समस्या है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना या उससे संबंधित जो पूर्व में साहित्य है उसका अध्ययन करना। तीसरे चरण में विशेषताओं एवं गुणों के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण करना। उससे संबंधित जब हम तथ्य एकत्र कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद उनका वर्गीकरण और विश्लेषण करना। और चौथा चरण है निष्कर्ष निकालना और नियमों का निर्माण करना। तो हम देखते हैं कि प्रत्यक्षवाद ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति काम करती है। हम बात करते हैं प्रत्यक्षवाद की मान्यताओं की कि ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की क्या मान्यताएं बताई थी। व्हाट आर द assumptions of positivism। तो इसमें सबसे पहला आता है सामाजिक नियम, सोशल लॉज। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद की ये मान्यता थी कि सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं की तरह निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं के निश्चित नियम होते हैं कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण वो बॉल नीचे आएगी, ये एक फिक्स लॉ है। उसी प्रकार से वो मानते थे कि सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उनके भी कुछ नियम होते हैं। कोई भी घटना ऐसे ही नहीं घटित होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ नियम होता है। ये घटनाएं आकस्मिक रूप से नहीं घटित होती। इसलिए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी प्राकृतिक घटनाओं की तरह अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण और तुलना के आधार पर किया जा सकता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं को हम देखते हैं, फिर उनका परीक्षण करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं और फिर तुलना करते हैं, उसी तरीके का जो मैकेनिज्म है वो हम लोग सामाजिक घटनाओं के अंदर भी यूज कर सकते हैं।
प्रत्यक्षवाद के अनुसार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके सुनिश्चित सामाजिक सिद्धांतों और नियमों का विकास किया जा सकता है। कॉम्ट मानते थे, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान की कैटेगरी में ही रखा था, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में भी वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए जब हम किसी भी घटना का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हैं, तो उसके बाद हम सुनिश्चित सामाजिक सिद्धांत और नियम भी बना सकते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में नियम बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से नियम और सिद्धांत सामाजिक विज्ञानों में भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से करता है। जिस प्रकार से क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञानों में भी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को काम में लेकर सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इसके अंदर हम प्रत्यक्षवाद के जो अध्ययन के चरण होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वही चरण वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के भी होते हैं, जैसे समस्या का चुनाव, अवलोकन, तथ्य संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष। ये प्रमुख चरण है कि सबसे पहले हम समस्या का चुनाव करते हैं, फिर अवलोकन करते हैं, फिर उस समस्या से संबंधित जितने भी तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े, जानकारी होती है उसको इकट्ठा करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट इज वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइंटिफिक मेथड। कॉम्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व में जो घटनाएं थी उनके अध्ययन के परिप्रेक्ष्य या जो पर्सपेक्टिव थे वो धर्मशास्त्रीय और तत्वमीमांसीय थे। यानी कोई भी घटना अगर समाज में घटित होती थी तो उसके पीछे किसी न किसी धार्मिक कारण को या तात्विक कारण को माना जाता था। जैसे बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, बारिश का होना, इस सब के पीछे किसी न किसी दैविक शक्ति का हाथ मानते थे। उन्हें नहीं मालूम था कि इसके पीछे कोई न कोई साइंटिफिक रीजन होता है। बिना साइंटिफिक रीजन के कोई भी घटना घटित नहीं होती है। वर्तमान में घटना का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया जाता है, लेकिन आज के समय में हम जो भी अध्ययन करते हैं उसके पीछे साइंटिफिक मेथड को जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी घटना अगर घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जरूर होता है, कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड जो है, साइंटिफिक रीजन जो है वो जरूर होगा। नेक्स्ट है आनुभविक अध्ययन, एम्पेरिकल स्टडी। कॉम्ट की मान्यता रही है कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद को मात्र प्रत्यक्ष घटनाओं का ही अध्ययन करना चाहिए। वो ये मानते थे कि जो हम आर्मचेयर स्कॉलर्स की तरह सिर्फ जो पहले से लिखा हुआ है उसी के आधार पर अपने व्यूज नहीं देने चाहिए, बल्कि आपको फील्ड में जाना चाहिए, फील्ड में जाके खुद अवलोकन करना चाहिए और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने चाहिए। यानी एम्पेरिकल स्टडी करना जरूरी है कि घटनाओं का मात्र प्रत्यक्ष का ही अध्ययन करना चाहिए, जैसे जो दिखाई दे रही है उसी के आधार पर घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। और जिन घटनाओं का अवलोकन व परीक्षण नहीं किया जा सकता उनका प्रत्यक्षवाद से कोई भी संबंध नहीं होता। वो मानते थे कि जिन घटनाओं को हम अवलोकन नहीं कर सकते, जिन घटनाओं को हम देख नहीं सकते, जिनको हम परीक्षण नहीं कर सकते, वापस से जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, उन घटनाओं को प्रत्यक्षवाद में नहीं रखा जा सकता। अज्ञात और अप्रत्यक्ष जो अनुमानित घटनाएं हैं, जिसके लिए हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा, जो हमारे अनुमान पर आधारित है, उनका अध्ययन प्रत्यक्षवाद के द्वारा नहीं किया जा सकता। और इसी मान्यता के कारण आगे चलकर प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद प्राय हो गए कि जहाँ प्रत्यक्षवाद है वहाँ अनुभववाद होगा। क्योंकि अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, हम प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हैं और वैज्ञानिक पद्धति के अंदर जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं,
जो प्रत्यक्ष रूप से घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देती हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। तो एम्पेरिकल स्टडी के अंदर भी फील्ड स्टडी किया जाता था, तो दोनों एक दूसरे के प्राय हो गए। लास्ट वन ये सामाजिक पुनर्निर्माण का साधन। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को समाज के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उनका ये विश्वास था कि प्रत्यक्षवाद के द्वारा समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करके, कारकों का विश्लेषण करके सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना तैयार की जा सकती है। अगर आप किसी भी विषय के अध्ययन करते हैं, किसी भी समस्या का अध्ययन करते हैं, किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं, तो उस घटना के अध्ययन के पश्चात जो निष्कर्ष निकलते हैं उसके आधार पर हम समाज का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, यानी उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से एक नए समाज के निर्माण की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो प्रत्यक्षवाद उनके अनुसार उपयोगितावादी है, मतलब कि उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी एवं सुधारात्मक भी है। उसके आधार पर समाज में हम सुधार भी कर सकते हैं। प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य एक साधन के रूप में सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिकता प्रदान कर सकता है, यानी कोई भी सोशल साइंस है उसको साइंटिफिक जो अप्रोच है उसके द्वारा उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। कॉम्ट का उद्देश्य प्रत्यक्षवाद को प्रतिपादित करके मानव मस्तिष्क का जो धर्मशास्त्रीय और तत्वमीमांसी बौद्धिक स्तर था उससे उसको स्वतंत्र करना था। उन्होंने फ्रांस की क्रांति का भी प्रभाव था उन पर, और जिसके कारण उन्होंने प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य सामाजिक पुनर्निर्माण करने का साधन माना। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसका प्रभाव उन पर काफी पड़ा था और उन्होंने मान लिया था कि प्रत्यक्षवाद जो है वो समाज के अंदर पुनर्निर्माण कर सकता है, समाज के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अंदर प्रत्यक्षवाद के जो अवधारणा थी, तो कुछ समाजशास्त्री थे, उन्होंने इस अवधारणा की आलोचना भी की, कुछ कमियां भी गिनाई। तो अगर हम कुछ कमियों की बात करते हैं तो कुछ समाजशास्त्रियों ने प्रत्यक्षवाद पर आधारित समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से असहमति व्यक्त की, यानी अगर वो मानते थे कि कोई भी समाजशास्त्र प्रत्यक्षवाद पर आधारित है तो वो साइंस नहीं है, वो विज्ञान नहीं है। इनका मानना था कि समाजशास्त्र का उद्देश्य समाज के संबंध में समझ पैदा करना है, ना कि समाज की व्याख्या करना। समाजशास्त्र में बेसिकली समाज के बारे में जानना होता है, उसकी व्याख्या करना नहीं होता, ऐसा वो लोग मानते थे। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक संबंधों को समझना है, ना कि उनकी व्याख्या करना और नियमों का निर्माण करना। वो मानते थे कि सामाजिक संबंधों पर आधारित जो भी अध्ययन होते हैं उसके आधार पर किसी नियम का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामाजिक संबंध जो होते हैं जटिल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, ऐसा उनका मानना था। सामाजिक घटनाएं प्रेरणा और उद्देश्यों पर आधारित होती हैं, जबकि प्राकृतिक घटनाओं में प्रेरणा और उद्देश्यों का अभाव होता है। इसलिए समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवाद का उपयोग करना अवैज्ञानिक और अतार्किक है। अमेरिकी समाजशास्त्र जगत के संप्रदाय फ्रैंकफर्ट की आपत्ति थी कि प्रत्यक्षवाद मात्र परिमाणात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों तक ही सीमित होता है। वो ही मानते थे, फ्रैंकफर्ट जो स्कूल संप्रदाय के जो लोग थे, उन्होंने ये आपत्ति व्यक्त की थी कि प्रत्यक्षवाद में सिर्फ परिमाणात्मक और संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन होता है और यह समाजशास्त्र की वास्तविकता और यथार्थता का अध्ययन नहीं करता। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को अवलोकन योग्य घटनाओं तक ही सीमित रखकर प्रत्यक्षवाद की वकालत की थी। उन्होंने क्या कहा था कि जिन घटनाओं का हम अवलोकन करते हैं सिर्फ उन्हीं घटनाओं को हम लोग प्रत्यक्षवाद के अंदर शामिल करेंगे। समाजशास्त्र उन घटनाओं का भी अध्ययन करता है जो मात्र अवलोकन से अलग हटकर भी हैं, ऐसा दूसरे समाजशास्त्री मानते थे। उन्होंने ये कहकर उसका क्रिटिसिज्म किया, उसकी आलोचना की कि समाजशास्त्र सिर्फ अवलोकन वाली घटनाओं का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि उन घटनाओं का भी अध्ययन करता है जो अवलोकन से अलग हटकर भी हैं। इन सब आलोचनाओं के बाद भी निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की ये सारी सीमाएं होते हुए भी
समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य अध्ययन पद्धति और सिद्धांतों के निर्माण में विकास की प्रक्रिया को दिशा और गति प्रदान की थी कि किस प्रकार से सोशलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उसका अध्ययन करने की पद्धति क्या होगी और किस प्रकार से सिद्धांतों का निर्माण किया जाएगा, इस और उन्होंने डायरेक्शंस इस सिद्धांत के द्वारा दी थी।